सारंगगढ़ में 21 अगस्त को भारत बंद किया गया। सारंगगढ़ में हर दुकान बंद है। व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर मौन सहमति जताई और आशा वर्ग के हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद किया। हजारों की संख्या में लोग पुष्प वाटिका में पहुंचे। नारे लगाते हुए जनपद कार्यालय में बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर भारत माता चौक में समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आक्रोशित संबोधन किया। साथ ही SC/ST ने साफ तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि आज तो सिर्फ एक दिन का भारत बंद किया है। अगर इस फैसले में संशोधन नहीं किया जाता तो आगामी दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और इस बार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले को लेकर है, इसे बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? मैं बताना चाहूंगा पत्रकार साथीगण, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में जो 7-1 से फैसला दिया है, 6-1 से फैसला दिया है, इस फैसले से देश भर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग असहमत है और लगातार पिछले 20 दिनों से हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस फैसले को पलटते हुए केंद्र सरकार अविलंब संविधान संशोधन लाए। देश के 100 SC/ST सांसद PM मोदी से मिले थे, लेकिन उन्होंने केवल एक कोरा आश्वासन दिया था। ऐसा नहीं है केवल आज की बात है, 1950 से लेकर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए जो SC/ST के हक अधिकार पर कुठाराघात करने का काम किया है। चंपाकम दोहराई राजन केस से लेकर पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले तक हर उस फैसले को संविधान संशोधन के करके बदला गया है जो SC/ST के अधिकारों पर चोटिल करती थी। आज हम SC/ST वर्ग के जो देश भर के जो साथीगण हैं, हम आर्टिकल 341 और 342 में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कोई असंवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 341 के पैरा 2, आर्टिकल 342 के पैरा 2 यह अधिकार केवल संसद को देता है। राज्य अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में किसी भी तरीके से ना तो छेड़छाड़ कर सकती है ना ही बदल सकती है। ये बहुत बड़ी लंबी संवैधानिक प्रोसेस है और यह संविधान संशोधन ला कर ही इसको बदला जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अपने आप में एक कानून है। यदि जल्द इसको संविधान संशोधन से बदला नहीं जाएगा तो SC/ST वर्ग तो भार हो जाएगा। अभी तो SC/ST को क्रीम ही नहीं मिला है तो लेयर कहां से है? देश की न्यायपालिका में देख लीजिए, 17% भागीदारी करने वाले अनुसूचित जाति की महज 3% प्रतिनिधित्व है। इस देश में 8.5% प्रतिनिधित्व करने वाली जनजाति का प्रतिनिधित्व केवल 1% है। केंद्रीय संस्थानों के पदों में देख लीजिए, अभी हमारा नगण्य प्रतिनिधित्व है और केवल 74 साल ही हुए देश को संविधान बने, संविधान लागू हुए, महज 10 साल हुए SC/ST वर्ग को पढ़े लिखे। आज घर घर में दीवार पैदा करना चाहते हैं, हमें आपस में तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए एक मत है, एक बद्ध है और जब तक संविधान संशोधन लाया नहीं जाता है तब तक ये बंद का आह्वान लगातार जारी रहेगा। विनोद कुमार कोसले, सारंगगढ़, छत्तीसगढ़। बताओ, आप सतनामी समाज के विधायक है सारंगगढ़ से, ये मुद्दा कितना जरूरी है और इसे कितना बदलाव लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? जी, माननीय न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को पारित किया गया है तो आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, हम उसके विरोध कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मांग कर रहे हैं कि ये आदेश ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे SC अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हम सभी हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान बनाए हैं तो हम सभी संविधान को मानते हुए, सभी समाज को मानते हुए, लेते हुए सभी के लिए आरक्षण दिया है। तो इस संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये BJP का साजिश है। माननीय केंद्र के सरकार को इसमें तत्काल बुला के संशोधन करना चाहिए। इसमें जो हमारे इस चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, चाहे पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आरक्षण से बनते हैं, तो हम लोग मांग कर रहे हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि ये संशोधन वापस लेना चाहिए। ये संशोधन जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। बताओ, आप विधायक हैं, इस मुद्दे को लेकर क्या आप विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे? जी जरूर।
आप लोग गोरवाना समाज से हैं, SC ST वर्ग में जिस तरीके से क्रिमिनल लाया गया, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं और इसे बदलना चाहिए कि नहीं बदलना? बदलना चाहिए। और सरकार जो है ना, हम एसी का बोर्ड से सरकार बनता है और सरकार हमारे बाल बच्चों का बिगाड़ रहा है। ये अन्याय हो रहा है। ये अभी तो थोड़ा सा मतलब उसका सूचना है। ये अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन होगा एसी के द्वारा, फिर से पुनः सारंगढ़ में फिर से उग्र आंदोलन होगा। ये अच्छा रीति नहीं है। भारत बंद के बाद अगर उसके बाद भी अगर सुनते नहीं या बदलाव संशोधन नहीं करते तो आगामी दिनों में भी उग्र आंदोलन किया। हाँ, उग्र आंदोलन किया जाएगा इसके द्वारा पूरा। उसमें कितना दिन से होगा भारत सारंगढ़ बंद हमारे, कितना दिन से होगा उसका कोई समय सीमा नहीं है।